नमस्कार। एक बार फिर से आपका हर जी के ट्रिक से चैनल में स्वागत है। आज हम पानीपत के उद्योग पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ ऑफ पानीपत पढ़ेंगे। ठीक है, वही सेम ट्रिक के साथ, पानी वाली ट्रिक के साथ इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे। देखिए कैसे। पानीपत से पानी, ठीक है। सबसे पहली इंडस्ट्री आती है इसमें पानीपत रिफाइनरी। पानीपत रिफाइनरी, जिसको हम तेल शोधक कारखाना भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी आती है पेट्रोकेमिकल हब या पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तीसरी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। चौथी है कैप्टिव एनर्जी प्लांट, ठीक है। एक है पानीपत थर्मल पावर प्लांट। और इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास अमोनिया प्लांट। एक प्लांट है हमारे पास बेंटोनाइट सल्फर प्लांट। अभी मैं लिख देता हूँ, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। बेंटोनाइट सल्फर प्लांट। एक है हमारे पास भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र, ठीक है। और है हमारे पास भारत का पहला 2G इथेनॉल प्लांट। एक है हमारे पास टेक्सटाइल क्लस्टर। एक है हमारे पास हस्त निर्मित गलीचे एवं कपड़ा। देखिए अब इनको समझिए बारी बारी से। और एक और रह चुकी है नेस्ले कंपनी। देखिए ये सारी पानीपत की इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहली पानीपत रिफाइनरी किस तेल शोधक कारखाना इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनी है। पेट्रोकेमिकल भी इंडियन ऑयल के तहत ही है, इसके अंदर ही है पानीपत रिफाइनरी के। इनको इकट्ठा नाम बोलते हैं हम, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ठीक है। ये भी इंडियन ऑयल की है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल उर्वरक खाद वगैरह बनाते हैं, जो खाद यूरिया DAP वगैरह उर्वरक लिमिटेड यही है। कैप्टिव एनर्जी प्लांट, ये क्या है? कैप्टिव विद्युत संयंत्र। ये जो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी है, इसको एनर्जी देने के लिए एक छोटा, मान सकते हैं वो छोटा पावर हाउस बनाया गया है 15 मेगावाट के आसपास, ताकि इस खाद की फैक्ट्री, जब खाद बनाते हैं हम,
तो उसमें इंटरप्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर बाई चांस इंटरप्शन हो जाता है उसके लिए हमने कैप्टिव एनर्जी प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि बिजली का बिल्कुल भी इंटरप्शन ना हो। पानीपत थर्मल पावर प्लांट, पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र या विद्युत केंद्र। अमोनिया प्लांट, अमोनिया बनाने के लिए अमोनिया प्लांट। सल्फर प्लांट। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ प्लांट, मतलब सिंथेटिक, कृत्रिम का मतलब सिंथेटिक रबड़। देखो रबड़ वैसे तो नेचुरल पाई जाती है, लेकिन इन्होंने सिंथेटिक रबड़, केमिकल्स की मदद से रबड़ को कैसे बनाएंगे। भारत का पहला 2G इथेनॉल प्लांट, ये क्या है, इथेनॉल प्लांट है एक। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, PM ने 10 अगस्त 2022 को किया था। और 10 अगस्त 2022 को ही क्यों किया, क्योंकि 10 अगस्त को जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मतलब विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है इथेनॉल प्लांट। वैसे तो इथेनॉल प्लांट पानीपत में एक छोटा सा पहले भी लगा था। हरियाणा का सबसे पहला इथेनॉल प्लांट भी पानीपत में लगा था, लेकिन ये 2G जनरेशन का है। 2G मतलब सेकंड जनरेशन का, दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट है, एडवांस्ड है। पहला इथेनॉल प्लांट छोटा सा पानीपत में ट्राई किया गया था। उसके बाद पहला पूरी तरह से संपूर्ण जो प्लांट लगाया गया इथेनॉल प्लांट, वो यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल में लगाया गया। अभी पहला 2G, ये तो भारत का है 2G, हरियाणा का नहीं, भारत का 2G इथेनॉल प्लांट जो है पानीपत में लगाया गया। अब इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल एक पेट्रोल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल की जो है वो उसका यूज़ घटे पेट्रोल का, और इथेनॉल का यूज़ बढ़े। जैसे 90% पेट्रोल मिला दिया, 10% इथेनॉल, अब तो 20% तक इसको मिलाने लग गए हैं। पहले 1%, 1.5% से शुरू किया था, अब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। तो ये आराम से ये इसकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल जो है वो अवेलेबल हो सकता है, आसानी से बन सकता है, लेकिन पेट्रोल तो नेचर में ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज़ बढ़ाया जा रहा है। अब इथेनॉल भी किससे बन सकता है। इथेनॉल बनाने के लिए बहुत सारे मतलब फुजाइल फ्यूल चाहिए, जैविक ईंधन चाहिए इसके लिए, ठीक है, जैविक ईंधन। जैसे हमारे पास पराली होगी या कोई और जैविक चीज़ होगी, ठीक है। हरियाणा में पराली की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो है चावल के पराली को जलाते थे, ठीक है, उससे प्रदूषण होता था। तो सरकार ने एक पराली का निवारण करने के लिए पराली से इथेनॉल बनाया जाएगा, ठीक है, पराली से इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। आगे आप देखना शाहबाद में भी एक इथेनॉल प्लांट बनने वाला है। जितने भी शुगर मिल हैं इनमें इथेनॉल बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो जैविक चीज़ें हैं। गन्ना है, गन्ने का छिलका है, वो जैविक चीज़ें हैं। अब देखिए, अब 10 अगस्त को ही क्यों किया गया, क्योंकि जैव ईंधन दिवस, वही बात है, जैविक ईंधन से बनाया जाता है, जैव ईंधन दिवस। हालांकि पराली से बिजली भी बनाई जा सकती है और पराली से इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। टेक्सटाइल क्लस्टर, अब एक ये देख लो, सल्फ़र प्लांट है, और सल्फ़र जो खनिज पदार्थ है वो भी पानीपत में ही पाया जाता है। सल्फ़र खनिज पदार्थ भी पानीपत के ही अंदर पाया जाता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सल्फ़र प्लांट भी यहीं और सल्फ़र खनिज पदार्थ भी यहीं। अब नेस्ले को देखते हैं। देखो, नेस्ले संभाड़ा का 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इनकी जो स्थापना वर्ष है वो मैं अलग वीडियो में कराऊंगा, एक पानीपत के सारे स्थापना वर्ष एक अलग वीडियो में कराऊंगा। नेस्ले जो है, नेस्ले एक तो नेस्कैफ़े इसका प्रोडक्ट है, मैगी, मिल्क बार, किट कैट, ये सारे नेस्ले के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना।
ये सारे नेस्ले के प्रोडक्ट हैं संभालका में। इंडिया में नेस्ले के सिर्फ 9 प्लांट हैं, जिसमें से एक पानीपत में है। टेक्सटाइल क्लस्टर, पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, दरिया वगैरह। तो 3 टेक्सटाइल क्लस्टर, जो बड़े टेक्सटाइल क्लस्टर हैं, 3 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए गए थे, 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए गए थे। ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, जिसमें से एक टेक्सटाइल का क्लस्टर, कपड़े का क्लस्टर पानीपत में ही बनेगा, क्योंकि कपड़ा पानीपत का ही मशहूर है, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ है, एक केंद्र सरकार ने 75 निर्यात हब बनाने का फैसला किया है। 75 केंद्र सरकार ने निर्यात हब, ये क्या है, निर्यात हब, निर्यात हब, जिसमें से हरियाणा के 3 शहरों में भी निर्यात हब बनाने का फैसला किया गया है। एक पानीपत, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा फरीदाबाद। तो पानीपत में कौन सा निर्यात हब बनेगा, कपड़े का ही तो बनेगा। हस्त निर्मित गलीचे, मतलब कारपेट, कारपेट होते हैं जो बिछाने के लिए, कारपेट, हाथों के द्वारा यहाँ हस्त निर्मित जो है कारपेट बनाए जाते हैं, एवं कपड़ा, तो कपड़े का ही क्लस्टर बनेगा। यहाँ भी टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा। एक्सपोर्ट हब भी इसका बनेगा, निर्यात हब मतलब एक्सपोर्ट किए जाएंगे यहाँ से माल, तो कपड़े का एक्सपोर्ट हब और कपड़े का ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। और इसमें देखो, इसको सारे सिनेरियो को याद कैसे करोगे आप। मेरा मेन उद्देश्य इस वीडियो का ये है कि पानी से हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, जितने भी केमिकल्स की फैक्ट्री हैं वो सारी पानीपत में ही हैं, जितनी भी केमिकल्स की फैक्ट्री हैं। देखिए, ऑयल केमिकल है, पेट्रोकेमिकल ग्रीस वगैरह बनाया जाता है। नेशनल फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र एक केमिकल है। कैप्टिव एनर्जी प्लांट, चलो ये बाद में करेंगे। अमोनिया एक केमिकल है, सल्फ़र एक केमिकल है, कृत्रिम रबड़, सिंथेटिक रबड़ एक केमिकल है, इथेनॉल एक केमिकल है। तो ये सारे केमिकल, ये मान सकते हैं केमिकल्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, पानी जैसे होते हैं, ठीक है। तो वैसे याद करो इनको, सारे केमिकल्स जो हैं पानीपत में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इन पे आ जाओ, कैप्टिव एनर्जी प्लांट और पानीपत थर्मल प्लांट, पी से बताया था। पेट्रोकेमिकल को मैं पी से बता चुका हूँ, और पानीपत पहला पावर प्लांट में बता चुका हूँ कि पहला पावर प्लांट की स्थापना इसमें ही हुई थी, पानीपत में 1979 में। अब देखिए, जितने भी एनर्जी के हैं, पानी पी के क्या आती है, एनर्जी आती है। तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट पहला पावर प्लांट भी यही है बिजली बनाने के लिए। कैप्टिव एनर्जी प्लांट भी यही है। और ऊर्जा पार्क पढ़ा था हमने हर एक नवोदय विद्यालय में, ऊर्जा प्लांट, पहला ऊर्जा प्लांट भी यहीं, पहला पावर प्लांट भी यहीं, और हरियाणा में सिर्फ एक ही कैप्टिव एनर्जी प्लांट है, वो भी यहीं। तो पानी पी के हमें ऊर्जा मिलती है। अब नेस्ले पे आ जाइए। नेस्ले क्या है, अगर नेस्ले को खाएंगे तो अगर मुंह में खाएंगे इसको तो लार बनेगी, लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर ले उसको। और कपड़े का तो आपको कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि पानीपत बुनकरों की नगरी है, एक कपड़े की नगरी है। हालांकि वस्त्र नगरी अलग है, ठीक है, वस्त्र नगरी भिवानी है। ये यहाँ पे जो वस्त्र हैं, यहाँ सूती वस्त्र नहीं बनाए जाते, ठीक है, वो वस्त्र सूती वस्त्र हैं भिवानी में। यहाँ मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें इनमें अंतर बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।